आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम सियासी सफर में। सियासी सफर में आज हम बात करेंगे राजस्थान के उस नेता की जो एक जादूगर था, जो संजय गांधी का करीबी था, जो राहुल प्रियंका को जादू दिखाते हुए परिवार के करीब आया और जिसने 4,000 रुपए में बाइक बेचकर अपने सियासी करियर की शुरुआत की। हार से हुई शुरुआत केंद्रीय मंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंची। ये नेता कोई और नहीं बल्कि खुद राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है। तो आज सियासी सफर में हम जानेंगे अशोक गहलोत के सियासी सफरनामे के बारे में। अशोक गहलोत का सियासी करियर पॉलिटिक्स के डार्क हॉर्स की गाथा है। वो राजनीतिक तौर पर बहुत ही अप्रभावी माली बिरादरी से आते हैं। इसके बावजूद उन्होंने गांधी परिवार की नजर में अपनी प्रासंगिकता को कभी कम नहीं होने दिया। राजस्थान के मुख्यमंत्री रह चुके अशोक गहलोत किसी परिचय के मोहताज नहीं है। कभी छात्र संघ चुनाव हार चुके गहलोत ने मेहनत और लगन से केंद्रीय मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री जैसे तमाम बड़े पदों तक का सफर तय किया है। ब्राह्मण, क्षत्रिय और जाटों की प्रभाव वाली राजस्थान की राजनीति में 1998 में पहली बार माली समाज से ताल्लुक रखने वाले अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बने, जिनका खानदानी पेशा जादूगरी का था। चलिए जानते हैं कैसे अशोक गहलोत जादूगरी से पहुंचे सत्ता के शिखर तक। बता दें कि जोधपुर के मह मंदिर क्षेत्र में गहलोत का पुश्तैनी घर है। ये मह मंदिर क्षेत्र सरदारपुरा विधानसभा में आता है, जहां से गहलोत विधायक है। अशोक गहलोत के परिवार में उनकी पत्नी सुनीता गहलोत के अलावा एक बेटा वैभव और एक बेटी सोनिया है। राजस्थान के दिग्गज नेता अशोक गहलोत का जन्म 3 मई 1951 को हुआ था। गहलोत ने विज्ञान और कानून में स्नातक और अर्थशास्त्र विषय से स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त की। विद्यार्थी जीवन से ही राजनीति में सक्रिय रहने वाले गहलोत 7वीं लोकसभा के लिए 1980 में जोधपुर संसदीय सीट से निर्वाचित हुए। इसके बाद उन्होंने इसी सीट से 8वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं लोकसभा का चुनाव भी जीता। इस दौरान गहलोत कांग्रेस की केंद्र सरकार में मंत्री भी रहे। अशोक गहलोत 2 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री के तौर पर भी काम कर चुके हैं। पहली बार 1 दिसंबर 1998 को मुख्यमंत्री बने, तो वहीं दूसरी बार 2008 में। कॉलेज से निकलने के बाद हर किसी की जिंदगी में वो फेज आता है जब रोजगार के लिए संघर्ष की शुरुआत होती है। ठीक इसी तरह अशोक गहलोत की जिंदगी में भी ये फेज आया और इसका सामना करने के लिए उन्होंने बिजनेस में भी हाथ आजमाया, लेकिन उन्हें यहाँ सफलता नहीं मिली। फिर हताश और निराश अशोक को जोधपुर की तरफ फिर से लौटना पड़ा। कॉलेज से निकलने के बाद रोजगार के लिए अशोक गहलोत ने 1972 में बिजनेस में भी हाथ आजमाया। जोधपुर से 50 किलोमीटर दूर पिपाड़ कस्बे में खाद बीज की दुकान खोली, लेकिन यहाँ सफलता हाथ नहीं लगी, जिसके कारण 1.5 साल में ही कारोबार बंद कर जोधपुर लौटना पड़ा। इसके बाद 1971 में गहलोत ने बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के वक्त गांधीवादी सुब्बाराव के शिविरों में भी सेवा की थी। फिर उसके बाद उन्होंने वर्धा में गांधी सेवाग्राम में 21 दिन की ट्रेनिंग ली। शायद इसीलिए सादगी गहलोत की जिंदगी का हिस्सा बन गई। बिजनेस में फेल होने के बाद गहलोत ने राजनीति में हाथ आजमाने की सोची और अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान वो राजनीति में उतरे, लेकिन अपने पहले ही चुनाव में गहलोत को अपने ही दोस्त के हाथों हार का मुंह देखना पड़ा। लेकिन साल 1977 गहलोत के लिए किसी चमत्कार से कम साबित नहीं हुआ। पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान अशोक गहलोत की चुनावी शुरुआत छात्र संघ चुनाव में दोस्त के हाथ मिली हार के साथ हुई। गहलोत जब NSUI में सियासत की पहली सीढ़ी चढ़ रहे थे, तभी कांग्रेस इमरजेंसी के बाद विभाजन के संकट से जूझ रही थी। तब 1977 में गहलोत ने टिकट की पेशकश को स्वीकार कर लिया। 1980 में एक बार फिर बड़े नेताओं के पीछे हटने से जोधपुर से गहलोत को टिकट मिला और देश के सबसे युवा सांसद के रूप में चुनकर आए। कहा जाता है कि अशोक गहलोत से इंदिरा गांधी इतनी प्रभावित हुई कि 1982 में उन्हें कैबिनेट में उप मंत्री बना दिया। इसके बाद 1984 में गहलोत राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सबसे युवा अध्यक्ष बनाए गए थे। राजनीति से विवादों का पुराना नाता है, या यूं कहें कि राजनीति का जन्म ही विवादों से होता है। जैसा लगभग सभी राजनेताओं के साथ होता है कि राजनीति में आते ही उनका नाम विवादों से जुड़ जाता है, ठीक वैसा ही हुआ अशोक गहलोत के साथ। उनका नाम भी कई बार विवादों में आया। चलिए जानते हैं कौन से हैं वो विवाद जिनसे जुड़ा है गहलोत का नाम। राजनीति में रहते हुए अशोक गहलोत कई बार विवादों में भी आए। साल 2017 में वो विवादों में तब आए जब उनका नाम पैराडाइज पेपर घोटाले में आया। इसकी जांच अंतर्राष्ट्रीय कंसोर्टियम द्वारा की जा रही थी। हालांकि उन्हें बाद में आरोपों से मुक्त कर दिया गया, क्योंकि उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिल पाया था।
इसके बाद साल 2011 में उनके परिवार के सदस्यों की वित्तीय संबंध रखने वाली फर्मों को कथित रूप से 11,000 करोड़ रुपए की संपत्ति और अनुबंध होने के कारण गहलोत को आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था। राजनीति में सक्रिय रहने के साथ ही गहलोत ने कई सामाजिक काम भी किए हैं, जिसके लिए उनकी खूब सराहना भी की गई। पानी बचाओ, बिजली बचाओ, सबको पढ़ाओ जैसे काम गहलोत के सराहनीय कामों में गिने जाते हैं। अशोक गहलोत ने कई महत्वपूर्ण काम भी किए। मुख्यमंत्री रहते हुए गहलोत ने पानी बचाओ, बिजली बचाओ, सबको पढ़ाओ का नारा देकर आम लोगों को जागरूक किया। इसके अलावा वे भारत सेवा संस्थान के संस्थापक भी हैं। ये संस्था गरीबों को मुफ्त किताबें और एम्बुलेंस की सुविधा मुहैया कराती है। वर्तमान में अशोक गहलोत अपनी परंपरागत सीट सरदारपुरा से कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर विधायक है। उनका मुकाबला बीजेपी के शंभू सिंह खेतासर से था। गहलोत पार्टी में राज्य के संभावित मुख्यमंत्री के तौर पर भी देखे जा रहे थे। सियासी सफर में आप किसी और नेता के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल SPN9 न्यूज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।